वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम विद फाइट स्टडी में। एक और नई वैकेंसीज लेकर आया हूं। आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इस वैकेंसीज को आप फिलअप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है, और अगर अगर अदर स्टेट से आते हैं तो उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है। इसके अलावा एडमिट कार्ड कब आएगा, फॉर्म अप्लाई लास्ट डेट कब है, स्टार्ट कब से होंगे, फॉर्म को ऑनलाइन अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है और योग्यता क्या रखी गई है। सबसे बड़ी बात, सैलरी कितनी मिलेगी, और जो परीक्षा के चरण हुए कितने चरण में ये परीक्षा कंप्लीट होगी, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, फीस क्या होगी, सारा कुछ इस वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट फ्रेंड्स की चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये वैकेंसीज निकली हुई है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में। साफ तौर से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दिखा रहा हूँ, मध्य प्रदेश ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में। और पद किस नेम से निकली हुई है, तो हॉरिकल्चरिस्ट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर पदों की भर्ती इसमें निकली हुई है। आवेदन भरने की जो प्रारंभ होने की तिथि कब है ऑनलाइन आवेदन की, तो 30 जुलाई 2021 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आवेदन की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2021 रखी गई है। अगर आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती होगी तो उसकी सुधार की प्रारंभ तिथि 3 सितंबर रखी गई है और अंतिम तिथि 5 सितंबर रखी गई है। परीक्षा कब होगी इसके बारे में लिखा हुआ है, बाद में अधिसूचित किया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस पद के लिए आप कहाँ के रहवासी होना चाहिए, तो आपको भारतीय नागरिक होना आपका आवश्यक है। उसके बाद करते हैं फ्रेंड्स की पदों की संख्या। तो हॉरिकल्चरिस्ट के लिए यूआर में 2, ओबीसी नील है, एससी एसटी में 1, और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में 25 पद जो निकले हुए हैं यूआर के +2 विकलांग वालों के हैं, और एससी और एसटी। स्टेनोग्राफर के 2 यूआर में, और एससी में 1 और एसटी में 1 पद निकला हुआ है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वेतनमान शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताओं की। तो हॉरिकल्चरिस्ट के लिए वेतनमान जो दिया गया है ये दिया हुआ है 9300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 3600 के साथ। योग्यता क्या रखी गई हॉरिकल्चरिस्ट के लिए, तो ग्रेजुएट इन हॉरिकल्चर एंड ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन हॉरिकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी आपका हॉरिकल्चर एक स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएट में, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया रखा गया 18 से 35 वर्ष तक। अब दूसरे पद की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। तो इसके लिए स्नातक होना जरूरी है, ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है, प्लस टाइप राइटिंग हिंदी और इंग्लिश में सीपीसीटी आपका क्लियर होना जरूरी है, और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है। एज की बात करें तो 18 से 35 वर्ष की आपकी आयु होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की फ्रेंड्स तो वही है, ग्रेजुएट होना चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होना चाहिए, एंड सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, या 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 40 वर्ष। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कुछ निरर्हताएं भी हैं या कुछ इसमें टीप भी हैं। उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हताएं, यानी जो भी योग्यताएं मांगी गई हैं कंप्यूटर अर्हता सहित ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके सारे डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बीए, बीकॉम, बीएससी में एक विषय में कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़े हुए हैं, उन्हें कंप्यूटर योग्यता हेतु डिग्री धारक के रूप में अर्हताकारी नहीं माना जाएगा। यानी आपका ग्रेजुएशन में अगर कंप्यूटर विषय है तो उसके लिए नहीं माना जाएगा, आपका अलग से जो है एक डिप्लोमा होना ही चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आरक्षण संबंधी। तो मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के सभी आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरें। केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अंकित करें। अगर आप बाहर से हैं तो अनारक्षित यूआर कैटेगरी को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रेंड्स इस वैकेंसीज का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और फ्रेंड्स कि आप इसी तरह की वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करें। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस जो है अनारक्षित मध्य प्रदेश से राज्य से बाहर के आवेदकों हैं, तो दिव्यांगों को छोड़कर आप अनारक्षित कैटेगरी से हैं अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और अगर बाहर के हैं तो भी परीक्षा शुल्क 200 सेवा प्रदाता को दे पोर्टल एवं 722 रुपये 16 पैसे, यानी टोटल आपकी फीस लगेगी 922 रुपये 16 पैसे। अब आरक्षित वर्ग केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 722 रुपये ही केवल फीस ली जाएगी। परीक्षा कितने चरणों में होगी, तो हॉरिकल्चरिस्ट जो पद है उसकी परीक्षा 2 चरणों में होगी, जिसमें ऑनलाइन
एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा 30 अंक का। और दूसरे की बात करेंगे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की, तो केवल एक ही चरण अर्थात ऑनलाइन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। प्रवेश पत्र आपको इस वेबसाइट्स में दिया होगा, आ जाएगा www.mpHC.government. ये हाई कोर्ट की वेबसाइट्स पर आपको परीक्षा के 7 दिन पूर्व आ ही जाएगा। परीक्षा केंद्र फ्रेंड्स जबलपुर में होगा। और सिलेबस क्या है हॉरिकल्चरिस्ट के लिए, तो 85 मार्क का जो आपका हॉरिकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और 15 बेसिक जनरल नॉलेज का आएगा। टोटल टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए हिंदी टाइपिंग ये 300 वर्ड, इंग्लिश टाइपिंग 350 वर्ड, प्लस जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज ये 40 प्लस 20 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको हिंदी के लिए 10 मिनट, इंग्लिश के लिए 10 मिनट और ये कंप्यूटर नॉलेज और जनरल इंग्लिश का MCQs जो आएंगे उसमें 20 मिनट। टोटल आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट 400 वर्ड का, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, सेंटेंस फॉर्मेटेशन एंड 10 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। इस तरीके से 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। 5 मिनट्स आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, 25 मिनट आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिया जाएगा और 10 मिनट्स आपके एग्जाम MCQ के लिए दिया जाएगा। इस तरीके से टोटल आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से बता दूँ कि कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड घर बैठे डाउनलोड करना है, आपका एग्जाम कहाँ और कब होने वाला है और मॉक टेस्ट कैसे आपको देना है, ये सारा कुछ मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए फ्रेंड्स दिया हुआ है एक इम्पॉर्टेंट टिप्स की 5 मिनट्स में लगभग 400 शब्दों का अंग्रेजी डिक्टेशन दिया जाएगा। साथ ही 25 मिनट का आपको ट्रांसक्रिप्शंस का समय भी दिया जाएगा, यानी कि आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर पद प्रवर्ग के ऑनलाइन में लॉन्ग हैंड में लिखे जाने पर संपूर्ण अंक काटे जाएंगे। इसका आप फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी लंबा वीडियो होता जा रहा है। इसके बाद स्टेनोग्राफर पद के लिए माइनस मार्क, 2 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। अब आते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए, तो 300 शब्दों को 10 मिनट में टाइप करना है, हिंदी में 10 मिनट में 350 शब्द अंग्रेजी का मैटर टाइप करना है और 40 अंक दोनों पर निर्धारित होंगे। इसके बाद 20 अंक का अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान का नॉलेज भी आएगा। संपूर्ण परीक्षा 40 मिनट की होगी और हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग का मूल्यांकन CPCT के अनुसार किया जाएगा। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए माइनस मार्किंग, तो फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ साफ तौर से दर्शाया गया है, मेंशन किया गया है कि प्रत्येक छूटे शब्दों और प्रत्येक त्रुटियों पर आधा मार्क काटा जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन गलत होने पर 1, और प्रत्येक बैक स्पेस पर जो है हमें ये 10 क्वेश्चन गलत कर 10 बार बैक स्पेस यूज करने पर 1 नंबर भी काट लिया जाएगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और सारे जो टाइपिंग है रेमिंगटन गेल पर होगा, जैसा कि अभी दर्शाया गया है। कीबोर्ड लेने की जरूरत नहीं है, वहीं से मिलेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम का परिणाम वेबसाइट्स में आ जाएगा। इसके होगा कि कब आपका रिजल्ट आने वाला है और कैसे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो उसके लिए जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएगी। इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे आने वाली सभी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।